के जो सामान्य मुद्दे थे, जो इतने विगत वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं, उन पर कार्य करने के लिए आपने कोई कार्य किया है तो चलिए हम आपको वोट देते हैं, अन्यथा आप गेट आउट, गेट आउट। देहरादून से दिल्ली के लिए जो नेशनल हाईवे निकला है वो 6 किलोमीटर आपका जंगल के एरिया से है। लालडंग चिल्लर खाल मार्ग का ये बैरियर है और इस बैरियर से टोल की वसूली भी होती है। जनता वही, रास्ता वही, सड़क वही, सुविधा वही, परंतु लास्ट में नेता नदारा। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। गढ़वाल एक्सप्रेस में आज हम दिखाएंगे आपको लालडंग चिल्लर खाल मार्ग, जो कि इस समय का हॉट टॉपिक का और हॉट कंटेंट बना हुआ है इस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र का। चूँकि यहाँ पर समय समय पर जो नेता और जनसेवक और जनप्रतिनिधि आते हैं, परंतु हर समय वो लालडंग चिल्लर खाल मार्ग का अपना वादा जरूर रखते हैं अपने मैनिफेस्टो में, परंतु उस मैनिफेस्टो का होता क्या है? क्या आपको पता है कि उस मैनिफेस्टो का होता क्या है? आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि किस किस नेता ने किस किस समय पर और कैसे कैसे ये लालडंग चिल्लर खाल मार्ग बनाने का हमें कोटद्वार की जनता को सपना दिखाया है। ये सपना ही दिखाया गया है हमको, और ये सपना इस प्रकार दिखाया गया है कि हर बार हमें लालच दिया जाता है कि लालडंग चिल्लर खाल मार्ग हम बनाएंगे, परंतु धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता दोस्तों। और 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, परंतु नेता बदल जाता है, जनता वही, रास्ता वही, सड़क वही, सुविधा वही, परंतु लास्ट में नेता नदारद। अब सवाल जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब सवाल नेताओं से ये हो रहे हैं कि भाई क्यों आपने जो वादे किए थे, क्यों उस पर धरातल पर नहीं निकाल पाए, आप उसको धरातल पर आप क्रियान्वित क्यों नहीं कर पाए, क्यों ये कार्य नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो इसमें कमी किसकी? क्या जनता की? क्या उस भोली वाली जनता की जिसको लालच देकर, जिसको आपने प्रलोभन देकर यहाँ पर वोट एकत्रित किए, वोट मांगे? और वोट मांगे तो क्यों मांगे? अगर वोट मांगे हैं और जिन शर्तों पर आपने वोट मांगे हैं तो वो शर्तें पूरी क्यों नहीं? अभी आप देखेंगे कि कोटद्वार के एक प्रवीण थापा जी हैं, एक पत्रकार बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि लालडंग चिल्लर खाल मार्ग के लिए वो एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति के पास वो जा रहे हैं। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि कोटद्वार से दिल्ली तक वो पैदल यात्रा करेंगे, जिस पर कि जब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे तो वहाँ नितिन गडकरी जी से मिलेंगे, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। अब देखना ये रहेगा हमारा कि सड़क परिवहन मंत्री जी क्या कोटद्वार के एक छोटे से पत्रकार को मिलते हैं कि नहीं मिलते, उनको समय देते हैं कि नहीं देते हैं। देखेंगे हम आगे क्या कुछ रहेगा, परंतु आप देखिए कि लालडंग चिल्लर खाल मार्ग का ये बैरियर है और इस बैरियर से टोल की वसूली भी होती है, टोल की वसूली भी होती है। मार्ग नहीं बना परंतु वसूली क्यों? प्रतिदिन आप देखेंगे कि कम से कम हम 100 गाड़ी का एवरेज लेके चलते हैं। अगर यहाँ से 100 गाड़ियाँ भी होती हैं और 100 रुपये के हिसाब से देखें तो 10,000 रुपये होते हैं। अब 10,000 रुपये में ये पर डे का है, उसी को आप गुणा कीजिए महीने से, तो महीने में वो 3 लाख रुपये होते हैं। तो महीने में वो 3 लाख रुपये होते हैं। कुछ समझ आया आपको? अगर पर डे का 10,000 रुपये होता है तो महीने का 3 लाख रुपये, और साल का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, आप कैलकुलेट करते रहिए जितने सालों से ये यहाँ पर ये वसूली हो रही है। हालांकि करता तो ये वन विभाग है, परंतु अगर ये रोड नहीं अच्छा, एक चीज़ और है, ऐसा भारत देश के अंदर कौन सा नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है जो जंगल के अंदर से नहीं गुजरता? आप बताइए, ऐसा कौन सा हाईवे है? दिल्ली से कोटद्वार का NH 534 भी कई जगह से जंगल के अंदर से होकर गुजरता है, तब जाकर वो पौड़ी पहुंचता है, और पौड़ी के बाद वो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए भी जाता है। तो क्या ये माना जाए कि वो
किसी जंगल के रास्ते से नहीं गुजरता तो क्यों वहाँ पेटा वाले उंगली करते हैं या परेशानी करते हैं, तो क्यों वहाँ पर आपत्ति डाल दी जाती है। तो ठीक वैसे ही अब ये आप ले लीजिए, देहरादून से दिल्ली के लिए जो नेशनल हाईवे निकला है वो 6 किलोमीटर आपका जंगल के एरिया से है, और जिसकी खबरें आए दिन आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे और नेशनल मीडिया पर देखते होंगे। परंतु सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या पूरे भारत देश के अंदर सारे के सारे जो नेशनल हाईवे हैं, जो स्टेट हाईवे हैं, जो इंटरलिंक हाईवे हैं, वो जंगल के अंदर से गुजर सकते हैं, उनको अथॉरिटी है, वहाँ पर जंगली जानवरों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्यों इस लालडंग चिल्लरखाल मार्ग के लिए आपत्ति प्रस्तुत की गई और किसके द्वारा की गई, किसके कार्यकाल में की गई, कौन उसके लिए उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है और किसने कार्रवाई करनी थी। कार्रवाई तो ये होनी चाहिए थी हमारे जनसेवकों की, जो अपने आप को हमारा जनसेवक कहते हैं। पर किस प्रकार की जनसेवा ये कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, अगर आप जनसेवक हैं तो जनता के टैक्स के पैसे की तनख्वाह क्यों ले रहे हैं। अगर आप जनसेवक हैं तो जनता के लिए प्रखर होकर जनता के बीच में नजर क्यों नहीं आते सड़कों पर। क्यों आप रैली में, पार्टी में, आयोजन में, नाच गाने में, तीज त्योहार में या फिर किसी पिक्चर का प्रमोशन करना हो तब नजर आते हैं, परंतु आप जनता के हक के लिए जनता के बीच में नहीं नजर आते हैं, वहां से आप नदारद नजर आते हैं। और ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, ये खुला चैलेंज है मेरा। अगर नहीं आते तो मेरे पास इतने वीडियो, इतने फोटोग्राफ्स, इतने ऑडियो पड़े हुए हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूं अपने जनसेवकों की हकीकत। ऐसा कौन सा जनसेवक है जो अपने आप को जनसेवक तो कहता है परंतु जनता के हितों के लिए सड़कों पर नजर नहीं आता है, वहां से नदारद नजर आता है। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो जनता के हितों के लिए खड़ा नजर आता है। मैं जनसेवक जो बड़े लेवल के हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो नगर निगम है हमारा कोटद्वार का, वो कार्य तो करता है लेकिन उसका कार्य भी संशय के घेरे में है, क्योंकि आए दिन ऐसे कार्य निकालकर हम आपके सामने ला रहे हैं, ऐसे बोर्ड आपके सामने ला रहे हैं कि जिससे ये साबित होता है कि नगर निगम बहुत महंगा कार्य कर रहा है और नगर निगम की कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत जरूर है। देखिए, जनसेवक हमारे कार्य के लिए होता है, जनता के टैक्स का पैसा लेता है, जनता के टैक्स के पैसे से उसे तनख्वाह मिलती है, उसके मोबाइल का रिचार्ज होता है, उसकी गाड़ी का जो पेट्रोल डीजल है वो भी जनता के टैक्स के पैसे का होता है। परंतु जनता के हक के लिए, जनता के हक के आवाज़ उठाने के लिए आपका वो जनप्रतिनिधि कहाँ होता है। तो ये सवाल मेरा ही नहीं है, ये सवाल पूरी जनता का होना चाहिए, पूरी आवाम का होना चाहिए, पूरी कोटद्वार की पब्लिक का होना चाहिए। ये सवाल पूरी कोटद्वार की पब्लिक का होना चाहिए, चूँकि अब 2027 के चुनाव हैं। तो जब भी अब कोई जनप्रतिनिधि आपके पास हाथ जोड़ कर आए, पैर पड़ने आए, विनती करने आए, उससे सबसे पहले सवाल कीजिएगा कि आपने इतने सालों में क्या किया हमारे लिए। और अगर आपने हमारे जनहित के जो सामान्य मुद्दे थे, जो इतने विगत वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं, उन पर कार्य करने के लिए आपने कोई कार्य किया है तो चलिए हम आपको वोट देते हैं, अन्यथा आप गेट आउट, गेट आउट। और जो हमारे थापा जी हैं यहाँ से नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए जाने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे को सुनने वाले हैं, मेरे दर्शक हैं, उन सब की ओर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आपसे कि आप नितिन गडकरी जी से मिलकर ही आइएगा, बिना मिलिए मत आइएगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन कीजिएगा, हम भी आएंगे वहाँ पर। परंतु आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो ज़्यादा है हमसे प्रभु, आप पैदल जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हमारा जो मनोबल है, जो हमारा मनोभाव है और जो हमारे दिल की प्रतिक्रिया है उसको वो आपके साथ में है। हमारा दिली भाव आपके साथ में है कि आप जाएं और लालडंग चिल्लरखाल मार्ग के लिए जो हमारा विधायक यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए आप जाकर वहाँ पर सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिलकर आह्वान करें और उनसे पूछें कि क्यों ये कार्य नहीं हुआ, किसने इस पर अड़ंगा लगाया है, किसने इस पर कार्रवाई नहीं होने दी है इतने वर्षों से। तो चलिए, धन्यवाद करूँगा और मिलेंगे दर्शकों नए वीडियो के साथ में।